अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कास अकरम और आज एक मरतबा फिर मैं आपके लिए लेके आया हूं तारिया एस्क्रिता मतलब लिखने वाला टेस्ट। तो आज की वीडियो में हमसे क्या मांगा जा रहा है या कौन सी है, तो आज हम करने जा रहे हैं जो हमारी बुक है दिलसा की, जिसके साथ हम तैयारी कर रहे हैं उसका एग्जामिन नंबर 3। क्योंकि उसमें टोटल 6 एग्जामिन हैं, तो पहले जो 2 एग्जामिन हैं उसकी लिखने वाली हमने 6 की 6 एक्सरसाइज कर ली हैं। तो आज हम करने जा रहे हैं एग्जामिन नंबर 3 की लिखने वाला तारिया नंबर 1, मतलब prueba escrita examen 3 y tarea número 1। तो इसमें हमसे क्या मांगा जा रहा है, तो इसमें सबसे पहले un amigo le ha escrito un breve mensaje para pedirle un consejo। आपके किसी दोस्त ने आपको एक छोटा सा मैसेज भेजा आपसे नसीहत लेने के लिए, आपसे मशवरा करने के लिए। तो उसने क्या लिखा है, ये सब कुछ आपको इसके ऊपर एक्सरसाइज में मिलेगा। ठीक है, अगर आपके पास बुक है तो आप देख सकेंगे। तो आपके दोस्त ने ये आपको लिखा है, ओला ¿qué tal? Por fin tengo una casa nueva. Estoy preparando la cena para la inauguración. Pero no sé qué hacer. No soy buen cocinero. ¿Tienes alguna idea? तो वो कह रहा है, पहले तो उसने बोला क्या ताल मतलब सलूदार किया, उसके बाद उसने बोला है मतलब आखिरकार मैंने अपना घर ले लिया। अब मैं जो उसकी पार्टी है घर जो पहली मतलब इनागुरेशन की जो पार्टी है उसकी मैं तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या तैयार करूँ। ठीक है, और मैं बहुत अच्छा कुक भी नहीं हूँ। कोई आइडिया है तुम्हारे पास? ठीक है, तो ये आपके फ्रेंड ने आपको लिखा है। तो आपने क्या करना है, एस्क्रिबा a su amigo un correo। आपने अपने जो दोस्त है उसको एक ईमेल लिखनी है। उसमें क्या होना चाहिए, सबसे पहले आपने उसको सलूदार करना है, उसके बाद आपने उसको मकान फेलिसिटार por su nueva casa, अपना नया घर लेने के लिए आपने उसको मुबारकबाद देनी है। उसके बाद aconsejarle un menú simple para la cena, उसको कोई सिंपल सा जो है ना वो मेन्यू बताना है कि तुम ये बना लो। और जो मेन्यू आप बताएंगे, explicarle cómo se prepara uno de los platos, तो आपने बताना है कि उनमें से एक जो मेन जो डिश होगी वो कैसे तैयार करते हैं। और एंड पे आपने हमेशा जैसे सारे जो कोर्रेओस होते हैं, जितनी भी ईमेल होती हैं उनकी तरह सालूदार और एंड पे देशपेदी। ठीक है, तो इसमें हमारे होने चाहिए 60 से 70 अल्फाज। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, उसको सालूदार। तो आप एक दोस्त को ईमेल में हम सालूदार किस तरह कर सकते हैं, ये आप अपने जहन में रख लीजिए। ओला कॉम एस्तास, इससे हमारा जो पॉइंट हमें मिनिमम बेशक हो, जो भी हमारे जो सालूदार के पॉइंट होते हैं वो हमारे पक्के हो जाते हैं। ओला कॉम एस्तास, ठीक है, ये आप जो है ना ये निशान भी जहन में रख लें। अगर आपको ये आपके जहन में नहीं बैठते ये निशान, तो आप ना लिखिएगा एग्जाम में। ठीक है, अगर आप मतलब इसको उल्ट लिख देंगे तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर आप जहन में रख लेते हैं कि ओला से पहले मैंने आई छोटा सा नीचे की तरफ जो लंबा हो उसको पहले लिखना है, और जो उल्टा आई होगा उसको बाद में लिखना है। अगर आप इस चीज को जहन में बिठा लें, पक्का कर लें, इसमें कंफ्यूजन होने का चांस नहीं, तो फिर तो ठीक है। और अगर कंफ्यूजन होने का चांस है तो आप ओला लिखें और उसके बाद कॉमो एस्तास लिख दें सवालिया निशानों के साथ। ये हमारा सालूदार पक्का हो गया। अगला क्वेश्चन जो हमसे पूछा जा रहा था वो है फेलिसिटारलो por su nueva casa, उसका जो नया घर है उसके लिए हमने उसको मुबारकबाद देनी है। तो किस तरह देंगे, सबसे पहले हम उसको कहेंगे मतलब इस तरह, हम ये भी एक तरीका है। इसके अलावा अगर आपके पास कोई और ऑप्शन है, किसी और तरीके से आप कह सकते हैं तो वो भी वैलिड होगा। ये एक ऑप्शन है, क्योंकि आपको मतलब एक ऑप्शन मिल जाए और इसको आप कॉम्प्लीमेंटार किसी और के साथ कर सकते हैं तो muy bien। एक तरीका ये जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, antes de todo te felicito por tu nueva casa। सबसे पहले मैं तुम्हें मुबारकबाद देता हूं तुम्हारे नए घर की। me alegro mucho de que ya tengas tu propia casa, मैं बहुत खुश हूं कि अब आखिरकार तुम्हारा अपना घर है। ठीक है, ये लिखने से हमने जो उसको एक फेलिसिटर करना है वो भी हो गया, और उसके साथ हम अपनी जो कह लें हम खुश हुए हैं तुम्हारे नए घर के, तो ये नेक ख्वाहिशात भी कह लें हम उसको दे चुके हैं। तो ये था हमारा दूसरे क्वेश्चन का जवाब। तीसरा क्वेश्चन इसके बाद जो हमने करना है वो है aconsejarle un nuevo menú, un simple menú। तो एक सिंपल सा मेन्यू हमने उसको aconsejar करना है। तो इस जगह पे भी मैंने एक ऑप्शन दिया है आपको, आप इस जगह पे जो मैंने आपको ऑप्शन दिया इसके जगह पे जो आपको बेहतर लगे आप वो कर सकते हैं। ठीक है, तो जो मैंने लिखा है वो ये है, para la cena te recomiendo, मैं तुम्हें जो रात का खाना है उसके लिए रिकमेंड करता हूँ, de primero, जो पहली प्लेट होती है उसका, la ensalada। ठीक है, क्योंकि सिंपल सा होना था, la ensalada primer plato, de segundo पिज्जा casera de atún। ठीक है, अतून का पिज्जा जो कि हम घर बनाते हैं,
और पोस्त्रे के लिए जो स्वीट डिश होगी उसके लिए हम मतलब फ्रूट रख लेते हैं। तो ये हमारा एक सिंपल सा मेन्यू हो गया। para la cena te recomiendo, इसमें जो आप लोगों को देखना होगा या जो सीखने की बात है वो कि हम अगर किसी को consejo देते हैं तो हम ये फिक्रा इस्तेमाल कर सकते हैं। para la cena, तो इसके लिए सेना की जगह पे कोई और कोमीदा भी हो, जो भी हो, आप उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। para la fiesta, या पार्टी के लिए, या para el desayuno, सुबह के नाश्ते के लिए। तो इस जगह पे आपने वो लिखना है और उसके बाद आप लिख देंगे ते रिकमेंडो, मैं तुम्हें रिकमेंड करता हूँ या मैं तुम्हें एडवाइस देता हूँ। ठीक है। दे प्रीमेरो, प्रीमियर प्लातो, जो सबसे पहली जो डिश होगी वो ये होगी ensalada, segundo पिज्जा casera de atún, y de postre जो स्वीट डिश होती है उसमें हम फ्रूट रख लेंगे। क्योंकि ये एक सिंपल सा मेनू था तो ये एक ऑप्शन है, आप इसकी जगह कोई और भी लिख सकते हैं। स्ट्रक्चर आप ये इस्तेमाल बेशक कर लीजिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन जो हमसे पूछा जा रहा है वो है explicarle cómo se prepara uno de los platos। तो हमने बताना है कि इनमें से कोई एक जो डिश है वो किस तरह से बनाते हैं। सैलड को और पोस्ट्रे को छोड़ के हम बताते हैं कि ये जो पिज़्ज़ा है ये किस तरह बनाते हैं। ठीक है। तो इसमें एक चीज़ आप ज़हन नशीन कर लें या अपने जहन में रखें कि नो से trata, मतलब इसका मकसद ये नहीं है कि हमने एक परफेक्ट डिश का बताना है वो कैसे बनाते हैं। आप बेशक रेसिपी गलत बता दें, मकसद इसका ये है कि जो भी आप लिखें वो सही तरीके से लिखा हो और एक दूसरे के साथ उसका लिंक हो। ये नहीं कि आप पहले एक बात कर रहे हैं बाद में दूसरी बात कर रहे हैं। तो डिश की मतलब आपको नहीं भी पता किसी भी चीज़ का वो कैसे बनाते हैं, आप अपने मतलब इन्वेंटर कर सकते हैं, जो भी आप चाहें लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि वो एक अच्छी डिश ही हो और बहुत ही अच्छी रेसिपी हो, आपने लिखना ठीक है, ये इसमें मैटर करता है। तो हम किस तरह बताएंगे, मिसाल के तौर पे पिज़्ज़ा का हम किस तरह ये प्रेपाराción बता सकते हैं। para hacer pizza primero prepara la masa। ठीक है। पिज़्ज़ा बनाने के लिए सबसे पहले तुम अपना जो उसका मासा है, जो उसका आटा है, उसको तैयार करो। después añades ketchup y queso, बाद में उसमें केचुप और चीज़ जो है ना वो añadir करो या उसमें डालो। a continuación, इस जगह पे मैंने a continuación क्यों लिखा है, क्योंकि बिल्कुल पिछली लाइन में मैंने después लिखा है, तो एक मरतबा फिर जब मैं después लिखूंगा तो ये अच्छी बात नहीं। अगर आपको किसी ऐसे दो अल्फाज का पता है जिनके मायने सेम है तो कोशिश करें कि वो एक ही फिक्रे में रिपीट ना हो। एक पहले एक लिखें बाद में दूसरा लिखते हैं। a continuación, बाद में el atún, ये जो मच्छी atún है वो, y otros ingredientes como aceitunas y pimientos, और उसमें कोई और जो इंग्रेडिएंट्स है वो डाल दो जैसा कि जैतून और पिमियंतोस। ठीक है। इस फिक्र को आप इधर भी छोड़ सकते थे, ये a continuación el atún y otros ingredientes। ठीक है। और इस जगह पे फुल स्टॉप, punto। और उसके बाद y lo dejas en el horno 15 minutos, और इसको 15 minutos 20 minutos जो भी हो, मकसद है आपने ये फिक्रा ठीक तरह से लिखना है ताकि अगले को समझ, जो पढ़ रहा है उसको कम से कम समझ आ जाए कि आप जो कहना चाह रहे हैं। y lo dejas en el horno 15 minutos। ठीक है। तो ये हमने उसको रेसिपी बता दी, एक प्लेट की, एक डिश की। तो अब हम क्या, एंड वाला पॉइंट जो हमारे पास रह जाता है वो होता है despedir से। तो हम despedir simplemente un abrazo के साथ भी कर सकते हैं, या अगर अगर हम अपना जो काउंट करते हैं हमारे जो palabras और हमें लगता है कि हमने कम लिखा है तो despedir में ही आ जाएगा espero que te guste। ठीक है। o espero que te guste mi idea, un abrazo। ठीक है। इससे हम अपने सारे जो क्वेश्चंस हमसे पूछे जा रहे थे उनका अच्छे तरीके से हमने जवाब दे दिया। तो एंड में हमारी रेदाक्शन कुछ इस तरह से रहेगी, हम अपने जो palabras हैं वो काउंट करके ये इस चीज़ से मतलब श्योर हो सकते हैं कि हम बिल्कुल लिमिट में हैं, और अगर हम बहुत ज़्यादा एक्सेलर कर गए ऊपर से तो कुछ डिलीट कर देंगे, और अगर हम अभी मतलब केदार कोर्ट हो गए हैं तो हम कुछ ना कुछ और लिखने की कोशिश करेंगे। तो ये था दोस्तों हमारा आज का तारा। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसमें कुछ ना कुछ नया सीखने को और जुम्मे वाले एग्ज़ाम के साथ तैयार करके ले जाने का मौका मिला होगा। अगली वीडियो तक ली दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।